अस्सलाम गाइस और आज की इस वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूँ। ये टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक है दीज़ डेज़ और एनएफटी के बारे में मैं आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ, तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप में से जो लोग भी एनएफटी के ऊपर इंटरेस्टेड हैं और जिनको ये कन्फ्यूजन है कि हमें एनएफटी क्रिएट करनी चाहिए या एनएफटी के अंदर ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो अगर आप इस सवाल का आंसर ढूंढ रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको एक प्रॉपर आंसर मिलने मिलने वाला है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ मिलने वाला है और इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको एनएफटी बनानी चाहिए या आपको एनएफटी में ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एनएफटी के बारे में और जानने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि एनएफटी की इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गाइज़ अगर आप एनएफटी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप डिज़ाइनर हैं, बहुत सारे डिज़ाइनर स्पेशली मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि हमें एनएफटी बनानी चाहिए और कैसे हम अपनी एनएफटी बनाकर सेल करें। तो गाइज़ सबसे पहले आपको एक सवाल सोचना है कि क्या आप एनएफटी बनाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको पैसा कमाना है, यू वांट टू गेट रिच, या आपका कोई कॉज है जिसकी वजह से आप एक एनएफटी बनाना चाहते हैं और उस एनएफटी के थ्रू आप पैसे जनरेट करेंगे और फिर उस कॉज के लिए आप उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं सबसे पहले कि आप क्या करना चाहते हैं, यू वांट टू गेट रिच और यू वांट टू वर्क फॉर अ कॉज। तो गाइस सबसे पहले आप ये सवाल अपने आप से पूछें और फिर उसके बाद आगे की इस वीडियो को आप देखें कि आपको एनएफटी अगर आप बनाने जाएंगे तो आपको किस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। वो प्रोसेस पूरा मैं अब आपको समझाता हूँ और फिर उसके बाद इन दी एंड आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको या तो एनएफटी बनानी चाहिए या आपको एनएफटी में सिर्फ ट्रेडिंग करनी चाहिए, लेकिन पैसा आप दोनों से बना सकते हैं। तो चलिए आइए अब शुरू करते हैं स्टेप वाइज। स्टेप वन, तो जब आपने डिसाइड कर लिया आपने एनएफटी क्रिएट करनी है, सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो है वो एनएफटी का जो साइज़ होगा, वो एनएफटी का साइज़ क्या होगा, जो प्रोजेक्ट आप लॉन्च करेंगे उस प्रोजेक्ट का साइज़ क्या होगा। ठीक है, साइज़ से मतलब है कि आप कितनी कलेक्शन उसकी लॉन्च करेंगे, क्या वो 100 होंगी, 200 होंगी, 1000 होंगी या 10,000 होंगी। ठीक है, नॉर्मली जो एनएफटीज़ क्रिएट करते हैं वो एक कलेक्शन में क्रिएट की जाती हैं और उसकी ज़्यादातर जो हम देख रहे हैं मार्केट में वो 10,000 है। लेकिन अब कुछ एनएफटीज़ प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो कि कम कलेक्शन में भी हैं, कुछ 8,000 में, कुछ 5,000 में, कुछ 100 भी हैं, कुछ 500 भी हैं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप क्या नंबर, कितना बड़ा प्रोजेक्ट आप लॉन्च करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना ज़्यादा हायर चांसेस होंगे आपकी अर्निंग के। अगर 10,000 का आपका कलेक्शन होगी तो आप सोचें अगर एक एनएफटी $1 की भी है, मिसाल दे रहा हूँ, एक एनएफटी $1 की भी है तो 10,000 $10,000 की हो जाएँगी, ठीक है? तो इस तरह आप ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं और अगर 100 की एक एनएफटी होगी तो आपकी $100 की होंगी। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, इतनी बड़ी लॉन्च, इतनी बड़ी कलेक्शन जब आप करते हो 10,000 की, तो उसको मैनेज करना भी उतना ही मुश्किल होता है, ठीक है? और इसी तरह अगर आप 100 या 200 एनएफटीज़ लॉन्च करोगे वो उतना ज़्यादा आसान होगा। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर आप 100 की कलेक्शन निकाल रहे हैं तो उस सिंगल एनएफटी की जो प्राइस है वो आप $100 भी रख सकते हैं, क्योंकि जितनी कम कलेक्शन होगी वो उतनी ज़्यादा रेयर होगी। ठीक है, और रेयर एनएफटी के बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं मार्केट में। एनएफटी के मार्केट में जितनी ज़्यादा रेयर होगी आपकी एनएफटी, उतने ज़्यादा आपकी एनएफटी जो है वो महंगी होगी। ठीक है, तो इस तरह आप दोनों से जो है वो अपने जो जितना आपने एक टारगेट रखा होगा, जो आपने एक टारगेट सोचा होगा उसको आप अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट साइज़ है उसको डिसाइड करना है। सेकंड स्टेप क्या है कि आपको ब्लॉकचेन डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस ब्लॉकचेन पे अपनी एनएफटी जो है वो लॉन्च करेंगे। ब्लॉकचेन अभी जो सबसे फेमस चल रहे हैं वो है इथेरियम। इथेरियम नंबर 1 पे है, फिर उसके बाद सोलाना भी है, कार्डानो भी है, बाइनेंस भी है। तो ये काफ़ी सारे ब्लॉकचेन्स हैं जो कि चल रहे हैं और सबसे ज़्यादा फेमस इथेरियम है, ठीक है? लेकिन इथेरियम पे एक मसला ये है कि इथेरियम पे गैस फीस बहुत ज़्यादा है, जो कि सेलर को भी पे करनी पड़ती है और बायर को भी पे करनी पड़ती है, ठीक है? तो इस गैस फीस की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो जो सेकंड बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म चल रहा है वो है सोलाना ब्लॉकचेन, ठीक है? सोलाना ब्लॉकचेन पे जो है वो गैस फीस बहुत कम है, कुछ सेंट्स में होती हैं, बिल्कुल माइनर गैस फीस हैं।
जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो सोलाना की तरफ अब शिफ्ट हो रहे हैं, सोलाना पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको सोलाना पे जाना है या इथेरियम पे जाना है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन डिसाइड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपका सेकंड स्टेप होगा। गाइस, थर्ड स्टेप जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान पे ही टोटल आपकी एनएफटी बेस करती है कि क्या आपकी एनएफटी सेल होंगी या नहीं होंगी, और आपकी एनएफटीज़ कितनी ऊपर जाएंगी, कितनी ज़्यादा सेल होंगी, कितनी आप एनएफटी वर्ल्ड के अंदर अपने प्रोजेक्ट के लिए हाइप क्रिएट कर सकते हैं, कितने ज़्यादा लोगों को आप डाइवर्ट कर सकते हैं कि वो आपकी एनएफटी की तरफ जाएँ। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके मार्केटिंग प्लान की तरफ। अगर आपका मार्केटिंग प्लान बहुत सॉलिड होगा तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी एनएफटी में इंटरेस्टेड होंगे, जिससे आपको अल्टीमेटली बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आपका मार्केटिंग प्लान वीक है तो फिर आप एनएफटी सेल नहीं कर सकते। आप एनएफटी बना तो लेंगे पर उसको ख़रीदने वाला कोई नहीं होगा। तो इसीलिए मार्केटिंग प्लान एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपकी एनएफटी बहुत अच्छी क्यों ना हो। लेकिन अगर आपका मार्केटिंग प्लान अच्छा नहीं है तो आप उसको सेल नहीं कर सकते। तो इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि एक शूज़ है नाइकी का और एक शूज़ है किसी आम से ब्रांड का जो कि मार्केटिंग नहीं करता। तो ऑब्वियसली शूज़ दोनों हैं, लेकिन नाइकी का आप शूज़ क्यों परचेज़ करोगे? क्योंकि उनकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पूरी दुनिया में नाइकी का आप नाम लोगे तो उसको लोग जानते हैं। तो वो एक ब्रांड बन चुका है और लोग बहुत सारे लोग सिर्फ़ ब्रांड की वजह से उस शूज़ को लेते हैं। ठीक है, हालाँकि वो बहुत ज़्यादा प्राइसी है, लेकिन फिर भी उस ब्रांड की वजह से लोग उसको शूज़ को लेते हैं। एंड देन अगेन वो कम्फ़र्ट भी देते हैं, उनका प्रोडक्ट भी अच्छा है, वो सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन अगर उनकी मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी तो उनको भी कोई नहीं पूछेगा। तो यही मिसाल है कि आपकी एनएफटी चाहे जितनी अच्छी हो, जितना प्रोडक्ट अच्छा हो, तो अगर आपके पास मार्केटिंग नहीं है तो आपके प्रोजेक्ट को जो है वो कोई नहीं खरीदेगा। गाइस, नंबर 4 पे जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रोड मैप। आपकी एनएफटी जब आप लॉन्च करोगे तो आपको एक रोड मैप क्रिएट करना पड़ेगा कि आप क्या-क्या एग्ज़ैक्टली करने वाले हो। रोड मैप का मतलब है कि आपको पूरा डिफ़ाइन करना है कि आप अपनी एनएफटीज़ क्यों लॉन्च कर रहे हो और लॉन्च करने के बाद क्या करोगे इसके साथ, क्या यूटिलिटीज़ दोगे आप अपनी एनएफटीज़ के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो भी आएगा आपकी एनएफटी परचेज़ करने वो आपका रोड मैप देखेगा। रोड मैप से वो अंदाज़ा लगाएगा कि क्या आपका प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है या नहीं। वो बेसिकली आपका विज़न देखेंगे रोड मैप के थ्रू। और ये अगर आपने प्रॉपरली डिफ़ाइन नहीं किया हुआ होगा रोड मैप तो कोई भी आपके प्रोजेक्ट को ख़रीदने वाला नहीं है। सिर्फ़ अगर आपका प्रोजेक्ट दिखने में अच्छा है और कोई उसका विज़न नहीं है, कोई उसका कॉज़ नहीं है, तो सिर्फ़ वही लोग ही आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड होंगे जो सिर्फ़ आर्ट कलेक्टर्स हैं, जो कि एक अच्छे आर्ट को कलेक्ट करना चाहते हैं। बस सिर्फ़ वही लोग, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कम हैं। सही है? तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो तो आपको एक क्लियर रोड मैप डिफ़ाइन करना है। तो एक अच्छे रोड मैप की मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप ये मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्पेस रनर। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट का अगर मैं आपको रोड मैप दिखाऊँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली इसने 2 एनबीए चैंपियंस को साइन किया हुआ है जो कि हैं काइली कुज़मा एंड निक यंग। ठीक है? और सेकंडली इन्होंने अपना रोड मैप जो बेसिकली मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि 2021 में इन्होंने बाकायदा बताया हुआ है कि ये क्या-क्या करेंगे अपनी एनएफटीज़ के साथ। उसके बाद 2022 में इन्होंने एनएफटीज़ के साथ क्या करना है, तो वो यहाँ पे डिफ़ाइन है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेंगे एंड देन नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेंगे। तो ये सारे फ़ेज़ेज़ इन्होंने डिफ़ाइन किए हुए हैं कि ये क्या करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ और क्या चीज़ें ये आपको ऑफ़र कर रहे हैं अपनी एनएफटीज़ के अंदर। इसी तरह का रोड मैप एक आपने क्रिएट करना होगा अपनी एनएफटी में, ताकि लोग उस रोड मैप को देख के इंटरेस्टेड हो और आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। गाइस, फिफ्थ थिंग है कि ये सारी चीज़ें, ये 4 स्टेप्स जब आप कंप्लीट करोगे ना तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और उस टाइम की वजह से उसमें आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, आपको 1 साल भी लग सकता है और आपको 10 दिन भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है आपके पास कितनी बड़ी टीम है, कितनी ज़्यादा रिसोर्सेज़ हैं, कितने ज़्यादा पैसे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो उस हिसाब से टाइम भी लगता है। लेकिन इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, इसीलिए आप जो है आपको पैसे बनाने में भी टाइम लगेगा। अगर आप ये सारे स्टेप्स प्रॉपरली फ़ॉलो करते हो तो आप पैसे तो बना लोगे, लेकिन उसमें आपको टाइम भी लग जाएगा। और हो सकता है लॉन्गर रन में आप ज़्यादा पैसे बना लो, लेकिन अगेन टाइम पहले देना ज़रूरी है।
ये 5 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए, अगर आप ये फ़ॉलो नहीं करना चाहते और पैसे कमाना चाहते हो, तो फिर आप एनएफटी ट्रेडिंग के अंदर आओगे। क्योंकि ये पाँचों चीज़ें जो हैं, अब ये कोई और कर रहा होगा और आप सिर्फ़ उसकी एनएफटी को जाके परचेज़ करोगे और जब उस एनएफटी की प्राइस ऊपर चली जाएगी, आप उसको जाके सेल कर दोगे। तो गाइज़, ये मेजर डिफ़रेंस है एनएफटी को क्रिएट करने में और एनएफटी को ट्रेड करने में। तो अब आपने सोचना है, क्या आप एनएफटी क्रिएट करना चाहते हो या एनएफटी को आप ट्रेड करना चाहते हो? तो अब देन अगेन बात वही आ जाती है कि आप किस कॉज़ के लिए कर रहे हो। अगर आपका कोई कॉज़ है और आप एनएफटी के थ्रू उस कॉज़ को अचीव करना चाहते हो, जैसे बहुत सारे एनएफटी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि चैरिटी कर रहे हैं, ठीक है? जो एक प्रॉपर कॉज़ के लिए काम कर रहे हैं। कोई पानी को बचाने के लिए कर रहा है, कोई ग्लोबल वार्मिंग को सेव करने के लिए कर रहा है, कोई प्लांटिंग करने के लिए कर रहा है, कोई किसी एनिमल की स्पीशीज़ को बचाने के लिए कोई प्रोजेक्ट निकाल रहा है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इस कॉज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और वो अपनी एनएफटी के थ्रू इस कॉज़ को भी प्रमोट कर रहे हैं और अपनी एनएफटीज़ को भी प्रमोट कर रहे हैं। इन द एंड वो खुद भी पैसे बना रहे हैं और वो उसको कॉज़ में भी लगा रहे हैं। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे कमाना है, तो फिर आप जो है वो एनएफटी ट्रेड करके भी पैसे कमा सकते हैं। और आई थिंक ये, मैं पर्सनली, मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि एनएफटी ट्रेड करनी चाहिए। तो आगे आपकी मर्ज़ी है, आपने खुद डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें, प्रोज़ एंड कॉन्स, मैंने आपके सामने रख दिए इस वीडियो के अंदर। अब इस वीडियो को देख के आप डिसाइड करें कि आप एक्चुअली क्या करना चाहते हैं और डिसीजन लें। और फिर मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आप एनएफटी ट्रेड करोगे या आप एनएफटी को क्रिएट करोगे। ठीक है? तो सिर्फ़ आपने कमेंट्स में लिखना है एनएफटी क्रिएटर अगर आप एनएफटी क्रिएट करने वाले हो तो, और एनएफटी ट्रेडर अगर आप एनएफटी ट्रेड करने वाले हो, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग एक्चुअली क्या करना चाह रहे हो। तो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।